नमस्ते स्टूडेंट, मैं यश शर्मा और आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो रहेगी आज यूट्यूब पर और मैं आपको बताऊंगा कि अपने राजस्थान वीरता की धरती है। यहाँ के प्रत्येक कण में और यहाँ की मतलब रगों रगों में वीरता है। तो ऐसी वीरता की निशानी आज मैं आपको महाराणा कुंभा पढ़ाऊंगा। और महाराणा कुंभा के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, कर्मचारी चयन बोर्ड का रीट का पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, एसआई का पेपर हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, राणा कुंभा से प्रत्येक बार हर बार से मैंने क्वेश्चन देखा है तो क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो मैं आपको शुरू करने से पहले यही कहूंगा कि पढ़ते तो सभी है, पर जो सही पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, कंपटीशन है। ठीक है बच्चों, तो वो कौन सी आपदा है जो नहीं सकती, तेरा जीना चाहिए क्या हो नहीं सकता। तो अपन शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। राणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनका कोई सा भी बड़ा राजा आप इतिहास में पढ़ो तो उनको 5 या 6 खंडों में बांटकर पढ़ना चाहिए। सबसे पहले अपन को सामान्य परिचय पढ़ लो, उसके बाद उसका उपाधियां पढ़ लो, थर्ड नंबर पर उसके साहित्य और स्थापत्य में क्या योगदान रहा, फोर्थ नंबर पर उसके दरबारी विद्वान पढ़ लो और उसके लास्ट में सैनिक अभियान पढ़ लो। ठीक है, ये 5 या 6 भागों में इनको तोड़कर पढ़ना चाहिए तो अपना मतलब बेस्ट राजा कंप्लीट हो जाता है। सीमित कंटेंट पढ़ो और बार बार पढ़ो तभी सिलेक्शन होता है। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास के दम पर ही मैं आपको मतलब वीडियो बनाऊंगा, तो आपका पूरा सहयोग रहेगा और मैं आपको जहां तक पूरा मेरा 100% देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं रीट हो, कोई सा भी मतलब अपना हो, उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा और इतिहास ही नहीं, मैं आपको कल्चर, ज्योग्राफी और जो अपने साइकोलॉजी सब कुछ पढ़ाऊंगा और आपका थोड़ा विश्वास बना लेना चाहिए। महाराणा कुंभा के बारे में सबसे पहले अपन सामान्य परिचय पढ़ेंगे, थोड़ा राइटिंग का जरूर इश्यू रहेगा। सामान्य परिचय की बात करें तो राणा कुंभा के पिता का नाम था राणा मोकल। आपको बता देता हूं ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश के शासक हैं। तो राणा मोकल क्या हुआ था, 1433 की बात है। ये सिरोही में एक जिलवाड़ा नामक स्थान पर थे और सिरोही में जिलवाड़ा, ये जिलवाड़ा में इनका चाचा महरा और महपा पवार ने इनकी हत्या कर दी थी। तो मैं आपको जब सैनिक अभियान पढ़ाऊंगा, राणा कुंभा की समस्याएं पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा चाचा महरा महपा पवार इनके कारण क्या हुआ कैसे। तो इतना सा याद रखना है, राणा मोकल की जिलवाड़ा में रहते हुए मृत्यु हुई थी। और राणा कुंभा की बात करूं मैं तो इनका जन्म 1423 ईस्वी में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यही बनने वाला है बच्चों। 1433 में जब मोकल की मृत्यु हुई तो 10 साल की उम्र में राणा कुंभा शासक बने। 10 वर्ष की उम्र में, तो यानी कि अल्पायु उम्र में वो शासक बनने वाला था राणा कुंभा। कितनी वर्ष की उम्र में? 10 वर्ष की। क्वेश्चन बन सकते हैं। सामान्य परिचय पिता हो गया, इनकी माता का नाम था सौभाग्यवती परमार और राणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई। रमाबाई के बारे में आपको बढ़िया क्वेश्चन बता रहा हूं कि रमाबाई को जावर अभिलेख है, जावर अभिलेख में इन्हें वागीश्वरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। रमाबाई को जावर अभिलेख में वागीश्वरी की उपाधि दी गई। किसकी? वागीश्वरी। ठीक है, उसके बाद मैं आपको राणा कुंभा के गुरु का नाम बताऊंगा। गुरु थे इनके हीरा नंद आर्य और इनके गुरु थे सारंगधर और जो संगीत गुरु थे इनके सारंगधर थे। ठीक है, अभी इसको मिटा दूंगा मैं, पहले आपको बता दूं राणा कुंभा के पिता राणा मोकल थे, उनकी पुत्री रमाबाई थी और इनकी माता सौभाग्यवती परमार थी और 10 वर्ष अल्पायु में राणा कुंभा शासक बने। ठीक है, सामान्य परिचय में आपको राणा कुंभा की नॉर्मल जी, इनकी दादी थी हंसाबाई जो इनके मध्यस्थता में मैं आपको आगे आवड़ बावड़ की संधि बताऊंगा। तो अब सेकंड नंबर पे मैं इनकी प्रमुख उपाधियों की बात करूंगा। हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है इनकी उपाधियों से। राणा कुंभा की प्रमुख उपाधियों में मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दूं फिर लिख के बता दूंगा। तो राणा कुंभा एक तो आपको याद रखना है नॉर्मल चीज, वीणा वाद्य यंत्र में निपुण थे। एक बार क्वेश्चन में आ चुका है कि वीणा वाद्य यंत्र में राणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र का उपयोग करते थे, तो वीणा सर्वाधिक राणा कुंभा बजाते थे। तो ये कोई उपाधि नहीं थी, उपाधि है संगीत में निपुण होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई। ठीक है, सेकंड उपाधि इनकी नव्य भारत
नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण इन्हें नव्य भारत की उपाधि दी गई है। तीसरी उपाधि इनकी बहुत ही मोस्ट है, आपको मतलब ऑथेंटिक सोर्स से निकाल के लाया हूं मैं उपाधि। ये शरणार्थियों का रक्षार्थी था, तो इस कारण इसे राणो रासो की उपाधि दी गई, राणो रासो की उपाधि दी गई। और उसके बाद हिंदू सुल्तान की उपाधि राणा कुंभा को दी गई। और राणा कुंभा दान में अच्छा था, ये पर्वतीय दुर्गों का स्वामी था, और भी इसलिए इनको दान गुरु, हाल गुरु, चाप गुरु, धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण चाप गुरु की उपाधि दी गई। ये 7 उपाधियां आपको याद रखनी है। और एक बात कंफ्यूज मत होना, हिंदू सुल्तान जो इनकी उपाधि है, हिंदुआ पथ आ जाए तो राणा संग्राम सिंह की उपाधि, और हिंदुआ सूरज, सूरज की तरफ कौन, राणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप की हिंदुआ सूरज उपाधि है। ठीक है, इनकी प्रमुख उपाधियां। हिंदू सुल्तान, दान गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु, इनकी प्रमुख उपाधियां ये राणो रासो। और जिसके भी पीछे गुरु आ जाए, जैसे कि परम गुरु भी नहीं करते हैं, तो ऐसे राणा कुंभा की उपाधियां हर बार क्वेश्चन आ चुका है, विनोद भट्टाचार्य से आ गए हैं, नव्य भारत पूछ लिया गया है, इधर अपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में अपने हिंदू सुल्तान पूछा था, अपने पुलिस कांस्टेबल के ऊपर में दान गुरु, चाप गुरु, हाल गुरु तीनों आए थे, तीनों में उपाधि किसकी, तो राणा कुंभा क्वेश्चन पूछ लिया गया। पर अभी आज तक राणा रासो की उपाधि नहीं पूछी गई, तो राणो रासो शरणार्थियों का रक्षार्थी होने के कारण इन्हें राणो रासो की उपाधि दी गई। अब राणा कुंभा की उपाधियों के बारे में बात करता हूँ। राणा कुंभा का प्रमुख साहित्य, दोस्तों याद रखना स्टूडेंट, इसमें से आपको क्वेश्चन हर पेपर में देखने को मिलता है, साहित्य में क्या योगदान रहा। इनके साहित्य में मैं आपको प्रमुख रूप से मोटे मोटे 5 तो ग्रंथों के नाम बताऊंगा, और इनकी 3 प्रमुख टीकाएं थी, और एक था एकलिंग मात अम्मेजू कान्हा व्यास और राणा कुंभा द्वारा संयुक्त लिखा गया ग्रंथ था। तो 5 प्रमुख ग्रंथ बताऊंगा मैं, नॉर्मल सा बताता हूँ। संगीत राज, जो राणा कुंभा का प्रमुख ग्रंथ है संगीत राज, याद रखना संगीत राज को 5 कोषों में बांटा गया है। प्रमुख कितने कोषों में बांटा गया है, 5 कोषों में, जैसे कि नृत्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, मतलब 5 कोषों में नॉर्मल से याद रखना है। इसका पहला ग्रंथ संगीत राज, जिसे कितने कोषों में बांटा गया है, 5 कोषों में। प्रश्न पूछ लिया गया है कि नृत्य रत्न कोश का संबंध किससे था, नृत्य रत्न कोश तो राणा कुंभा, पाठ्य रत्न कोश रस रत्न कोश, मतलब नृत्य, पाठ्य, रस, वाद्य रत्न कोश, ऐसे इनके 5 कोषों में बांटा गया है। तो नॉर्मल से याद रख लेना कितने मार्गों में संगीत राज, इतना मतलब भी मतलब पूछ लेता है, पर याद रख लेना आपको 5 कोषों में बांटा गया है। और क्वेश्चन बस एक बार 5 कोषों को जरूर पूछा था, राणा कुंभा के कौन से ग्रंथ को 5 कोषों में बांटा गया है, तो संगीत राज को 5 कोषों में बांटा गया है। दूसरा संगीत से संगीत मीमांसा, तीसरा सूर प्रबंध, ये बहुत बार पूछा गया है। चौथा कामराज रतिसार, और 5वां अपना सुधा प्रबंध। एक काम प्रबोध भी है, तो नॉर्मल से याद रख लेना। तो 5 तो प्रमुख ये याद रख लेना, और अपने 3 इसके टीकाएं भी बताता हूँ, इसको मोस्ट है। टीकाएं का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों, किसी के ग्रंथ पर टिप्पणी करना। तो राणा कुंभा ने ऐसे 3 टीकाएं है राणा कुंभा की, ठीक है। तो पहली है चंडी शतक, नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जो चंडी शतक है ये बाण भट्ट की रचना है, पर कुंभा की टीका है, ठीक है। दूसरी और तीसरी, दूसरी है संगीत रत्नाकर। बच्चों यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आया था आरपीएससी में। अब आरपीएससी तो आपको पता है, न तो वो किसी की संवेदना को देखती है, न भावनाओं को जानती है, वो तो कहाँ से भी कुछ भी दे देती है। तो क्वेश्चन आया था कि राणा कुंभा का द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो उसने ऑप्शन में दे दिया संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध, सॉरी 2 तो इनमें से दे दिए, और एक संगीत रत्नाकर और एक सूर प्रबंध, चारों दे दिए। तो बच्चे मतलब, और
5वां दे दिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब सभी। तो बच्चे कंफ्यूज मत होना कि संगीत रत्नाकर तो कुंभा की क्या है, टीका, और संगीत राज कुंभा का क्या है, ग्रंथ। तो ऑप्शन अब आपको पता चली गया क्या आंसर होगा, तो ये आंसर था उसका। और तीसरा है अपने रसिक प्रिया, प्रिया जो गीत गोविंद जयदेव द्वारा लिखित है, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, ठीक है। ये तो प्राणवत की रचना है, आपको इतना याद नहीं रखना है ना, ठीक है। संगीत रत्ना जो अपना सारंगधर की रचना है, कोई याद नहीं रखना है, जयदेव की रचना है, कोई याद नहीं रखना, बस 3 टीका याद रखना, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और रसिक प्रिया, ठीक है। और एक और मैं बताऊंगा राणा कुंभा का प्रमुख एकलिंग महात्म्य, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग है, एक तो है दीप वर्णक और एक है राज वर्णक। तो इसका आधा भाग राज वर्णक तो राणा कुंभा ने लिखा, तो राजा कुंभा था, तो नॉर्मल सी बात है, राज वर्णक किसका है, राणा कुंभा। और दीप वर्णक बेटा कान्हा व्यास ने लिखा, ठीक है। ये इसका साहित्य हो गया एक बार और, संगीत राज संगीत मीमांसा सूर प्रबंध कामराज रतिसार काम प्रबोध सुधा प्रबंध, इधर अपने टीका चंडी शतक है इनकी, अपने चंडी शतक, उसके बाद बाणभट्ट द्वारा है सारा वो संगीत रचना करे, और रसिक प्रिया गीत गोविंद का टीका है, और इधर एक लिंग माता में जो 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। साहित्य इनका कंप्लीट। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करूंगा और जल्दी में आपका पूरा हो जाए, ये भी कोशिश पूरी रहेगी। इनमें प्रमुख दरबारी शिल्पकार, यानी कि जो स्थापत्य कला में इनका योगदान रहा, शिल्पकार, ठीक है। इनके शिल्पकारों में आपको पता है मंडन मिश्र का नाम तो जिक्र हर जगह होता है कि मंडन मिश्र किसके दरबार में शिल्पकार था, तो राणा कुंभा। कितनी बार क्वेश्चन आ गया, कितनी बार बता नहीं सकता। मंडन मिश्र, इसकी प्रमुख रचनाएं बताऊंगा मैं आपको, जिसके भी पीछे जिस रचना के पीछे मंडन आ जाए वो मंडन मिश्र की रचनाएं, जैसे कि रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण। और जैसे कि इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था, रूप मंडन किसकी जानकारी देता है, तो याद रखना मूर्ति कला की जानकारी देता है, ठीक है। सगुण मंडन, वास्तु मंडन, ठीक है। वास्तु सार मंडन भी है, तो ठीक है। तो रूप मंडन जरूर याद रखना, मूर्ति कला की जानकारी देता है। देव मूर्ति प्रकरण मूर्तियां बनाने की जानकारी देता है। शकुन मंडन शकुन या अपशकुन की जानकारी देता है, जैसे कि आप जानते हो शकुन। वास्तु मंडन जो वास्तु कला से संबंधित जानकारी देता है, ठीक है। और मंडन मिश्र की बात करूंगा इधर में, तो मंडन मिश्र के एक तो था पुत्र और इसका एक था भाई, जो भी राणा कुंभा के दरबारी शिल्पकार थे। पुत्र था इसका गोविंद और भाई था इसका नाथा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब गोविंद और नाथा की भी एक एक 2 रचना याद रखनी है। वास्तु मंदिर कितना अच्छी रचना लिखो, तो नाथा की रचना थी वास्तु मंदिर। और क्वेश्चन आ चुका है गोविंद की रचना कलानिधि और द्वार दीपिका। देखना ऐसे तो बहुत बड़ा नाम है, उद्योधोरिणी कलानिधि, ये नाम इसकी रचना का, पर आपको कलानिधि थोड़ा सा शॉर्ट में याद रखना है, कलानिधि। और दूसरी रचना इसकी द्वार दीपिका, ठीक है। और इसके दरबारी शिल्पकार है। और एक जो अपने मंडन मिश्र है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार शिल्पकार, ठीक है। रूप मंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, शकुन मंडन, वास्तु मंडन। और जो मैं आपको बताऊंगा जेता पोमा नापा पुंजा, जो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ कहते हैं, राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के बाद बनवाया था, बताऊंगा मैं। तो जेता नापा पोमा पुंजा का संबंध भी इनसे था, जेता नापा पोमा पुंजा, ठीक है।
अब मैं इनके प्रमुख दरबारी विद्वान के बारे में जिक्र करूंगा। इनको ध्यान से याद रखना। दरबारी विद्वान, राणा कुंभा के प्रमुख दरबारी विद्वान में आपको मैंने सार अंदर बताई दिया। एक तिल्ला भट्ट, ये याद रखना, तिल्ला भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो राणा कुंभा के। ठीक है। और जिसके भी पीछे सूरी आ जाए तो वो भी अपने राणा कुंभा के दरबारी था, जैसे कि मुनि मगन सूरी, सुंदर सूरी, श्याम सुंदर सूरी। तो सुंदर सूरी, मुनि मगन सूरी, सोमचंद सूरी, ये सब राणा कुंभा के दरबारी थे विद्वान। ठीक है, ये याद रख लेना मोस्ट।